हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य कंप्यूटर कोर्सेज के सीसी में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे और फंक्शन। ठीक है, और फंक्शंस का सिंटेक्स होता है बराबर और लॉजिक 1 कॉमा लॉजिक 2 कॉमा लॉजिक 3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, लॉजिक क्या बोलता है, एनी वन लॉजिक ट्रू देन रिजल्ट विल बी ट्रू। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि टोटल लॉजिक इज फॉल्स देन रिजल्ट विल बी फॉल्स। तीसरा होता है कि यह फंक्शन का यूज हम लोग निगेटिव केस में करते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, पॉजिटिव में भी किया जाता है, लेकिन कहाँ किया जाता है, ज़्यादा निगेटिव में यूज होता है, हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो पहला ही चीज़ हमको ध्यान में रखना होगा कि अगर मेरा कोई भी एक लॉजिक सही हो जाएगा तो रिजल्ट सही देगा, और सब लॉजिक गलत होगा तभी गलत आंसर देगा। ठीक है, इसका फ़ायदा भी है, घाटा भी, हम आपको दिखाते हैं। बराबर और, ठीक है, लॉजिक 1 में दे दिए कि 3 + 3 = 6। पहला लॉजिक मेरा हो गया, तो ये सही है ना। दूसरा लॉजिक 4 + 4 = 8। ब्रैकेट को बंद किए, दो लॉजिक ही ले रहे हैं। अब बताइए कि अगर हमारा दोनों लॉजिक सही है तो ट्रू देगा ही। एक भी लॉजिक अगर सही होता, 4 + 4 = 9 कर दिए, तब भी एक सही है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एनी वन लॉजिक ट्रू। अगर एक भी सही होगा तो आंसर क्या दे देगा, ट्रू। हम बोले कि दोनों को गलत कर दें, तब क्या होगा, फॉल्स दे दिया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ टोटल लॉजिक इज फॉल्स देन रिजल्ट विल बी फॉल्स। चलिए अब आते हैं हम और पे। कुछ अच्छा सा क्वेश्चंस लिख के रखे हैं। और का काम होता है स्टेटस चेक करना, कि स्टेटस ये से 3 गो है, हाइट एज विड्थ जो भी है, वेट सॉरी, हाइट एज और वेट। और इसमें से चेक कीजिए कि क्या इसका स्टेटस सही है या नहीं। मान लीजिए किसी भी तरीके का ये वैकेंसी ही है, आर्मी का ही वैकेंसी है, उसमें देखना है कि हर एक एक कैंडिडेट का हाइट क्या है, एज क्या है, वेट क्या है, और देखने के बाद उसका स्टेटस बताइए हमको। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर आपको स्टेटस चाहिए तो केवल ये ट्रू या फॉल्स देगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग यूज करते हैं निगेटिव केस। ठीक है, इसी केस में हम लोग को यूज करना है निगेटिव केस, क्योंकि पॉजिटिव कीजिएगा तो पॉजिटिव आंसर नहीं देगा। देखिए बराबर और आप बताइए कि इस वाले हाइट में कम हो 160 से, कि 160 से कम वाले बच्चे वैकेंसीज में नहीं जाएंगे, कॉमा। दूसरा हो गया कि जो एज है, एज ये कम हो 17 से, 18 से, तो ये एज हो गया कम हो 18 से। अच्छा ये बताइए 18 के बराबर होगा तो नहीं होगा, होगा ना। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे = भी लिखते हैं, कि बड़ा हो, छोटा हो या बराबर हो, किससे। तो यहाँ तक में कहीं दिक्कत है आपको तो बोलिए। उसके बाद हमको क्या करना होता है, 18 से कम हो गया, वेट का चेक करना है, कॉमा। ये जो वेट है ये क्या हो, कम हो 50 kg से। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये सारे लॉजिक्स सही होंगे, ठीक है, सारे लॉजिक सही होंगे तो रिजल्ट आ जाएगा क्या, फॉल्स, सॉरी ट्रू। मतलब सब कम होगा तो ट्रू आएगा, और सब गलत हो जाएगा तो फॉल्स आएगा। अब देखिए सब तो ठीक है, 160 से कम भी नहीं है, ज़्यादा भी है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ट्रू आंसर दे रहा है। सबको कम कीजिए, एक कम कीजिएगा तो नहीं होगा, 155, तब भी ट्रू दे रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाले फंक्शंस पे याद कीजिए, हम लोग कहाँ रन कराए थे, यहाँ पे था ना कि 4 + 5, एक को हम लिखे 9, एक को लिखे थे, एक सही एक गलत, तो भी ट्रू दे रहा था ना। तो हम एक गलत कर दिए तो भी ट्रू दे रहा है, दूसरा भी गलत कर दिए तो भी ट्रू, और तीसरा गलती कीजिएगा तभी फॉल्स आया नहीं। फिर 160 से कम हो, 17 से कम हो और 50 से कम हो तो ट्रू। अब बढ़ा के देखें तो 170, 18 बरस, और इसको कर दिए 55 बरस, यहाँ पे कर दिए 20 बरस, जो भी है 20 बरस, फॉल्स दे दिया। यहाँ पे सीधा सीधा मैटर कह रहा है कि अगर आपका ये सारे कंडीशंस फॉलो होंगे तो दे देगा आंसर क्या, ट्रू। तो सब छोटा है का मतलब सही है, सारे कंडीशंस हम यहाँ पे बताए ना, कि इसमें कम हो छोटा से तो ट्रू, इसमें कम हो छोटा से तो ट्रू, इसमें कम हो छोटा से तो ट्रू। इसका मतलब यही होता है कि ये लॉजिक अगर सही होगा तो भी ट्रू आएगा,
ये वाली लॉजिक्स जो है ये सही होगी तो ट्रू आएगी, ये भी लॉजिक सही होगी तो ट्रू आएगी, ये भी लॉजिक सही होगी तो ट्रू आएगी। तो अब तीनों क्वेश्चंस को गलत करने के लिए, तीनों लॉजिक्स को गलत करने के लिए सबको बड़ा कर देंगे। एक 60 है तो एक 70 हो गया तो फॉल्स दे देगा, ये 18 हो जाएगा तो फॉल्स दे देगा, ये हो जाएगा तो फॉल्स दे देगा, दे रहा है। तो अब हम लोग को यहाँ पे समझना है कि अगर ट्रू दे रहा है का मतलब कहीं ना कहीं कोई एक क्राइटेरिया उसका सही है, सब क्राइटेरिया गलत होगा। 20 बरस कर दिए फॉल्स दे दिया, यहाँ पे भी 20 बरस कर दिए फॉल्स दे दिया, यहाँ पे भी 20 बरस कर दिए, ये ट्रू दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये 160 से कितना था, 162 था। ये एगो कंडीशन फॉलो कर रहा है, कौन सा? तो ये हाइट को भी हम 70 कर देते हैं, सॉरी वेट, इसको भी 70 कर देते हैं, ये भी फॉल्स दे देगा। आप 50 कर दीजिए ट्रू दे दे, नहीं 50 से कम था ना, 45 कर दीजिए ट्रू दे देगा, 17 कर दीजिए ट्रू दे देगा, 155, 165, 162, 155 कर दीजिए ट्रू दे देगा। समझ गए? थोड़ा सा अभी आपको कन्फ्यूजन होगा, रीजन ट्रू फॉल्स, ट्रू क्यों कब देगा, फॉल्स कब देगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स तभी देता है, ध्यान में रखिएगा, कि अगर आपका तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सही हो जाएगा तो क्या दे देगा, ट्रू। सब कंडीशन गलत होगा तभी आपका फॉल्स देगा, ठीक है। तो यहाँ तक में कहीं दिक्कत है तो हमसे पूछिएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं इसके स्टेटस में, इसके साथ इफ़। अभी आप ट्रू फॉल्स चाहते हैं, हम अगर चाहें कि नहीं इसका स्टेटस दिखाइए कि अप्लीकेबल या फिर नॉट अप्लीकेबल, या फिर स्टेटस में चाहते हैं यस, स्टेटस में चाहते हैं नो, कि नहीं आप यस हैं, सेलेक्टेड हैं, नॉट सेलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड, इस तरीके से, तो फिर हम लोग यूज करते हैं और के साथ इफ़। क्या यूज करते हैं? और के साथ इफ़। आइए हम लोग और के साथ कैसे यूज करते हैं, बराबर इफ़ पहले लिखेंगे क्योंकि हमको आंसर चाहिए इफ़। अब यहाँ लॉजिक टेस्ट है ना, अब इस लॉजिक टेक्स्ट में ही हम अपने और को सारे को रख लेंगे। तो हम लिख लिए फिर से और, इफ़ के साथ और सीख रहे हैं हम, क्या किए बराबर इफ़, फिर लिख लिए बराबर उसी में ब्रैकेट में और। ये वाले लॉजिक लेस देन हो 160 से, ठीक है, या फिर 162 से, कॉमा, ये वाली लॉजिक लेस देन हो 18 से, कॉमा, ये वाली लॉजिक लेस देन हो 50 से, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा हुआ इफ का लॉजिक टेक्स्ट, और से लेके यहाँ तक हो गया, कॉमा, अगर ऐसा हो कि सब कम कम हो तो क्या दे दो, स्टेटस नो या फिर नॉट अप्लीकेबल, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ना। अगर ये इफ नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो जरूर देखिए, इफ उसमें बहुत अच्छे से बताएं, कॉमा, अब अगर सही हो जाएगा तो क्या दीजिए, अप्लीकेबल, ब्रैकेट बंद कीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा। अभी अप्लीकेबल आ रहा है ना, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, किसी एक को कम कर दीजिए, 17 आ गया नॉट अप्लीकेबल। इसी केस के लिए हम आपको बता रहे थे कि आपको आनी चाहिए क्या, तो आपको आनी चाहिए और के साथ इफ। हम सीधा सीधा बता दिए कि सब कंडीशंस जो है टोटल अगर गलत होगा तो दे दो नॉट अप्लीकेबल, पहले ही बता दिए हैं कि टोटल गलत होगा तो नॉट अप्लीकेबल। आप कोई एक को सही हो गया इसमें से, मतलब कोई एक को कम हो गया तो दे दो अप्लीकेबल, यही हमको समझना है। हम निगेटिव केस में लगा रहे हैं, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि दिस फंक्शन यूज फॉर निगेटिव केस, ठीक है। तो हमको यही समझना है इफ़ के साथ हम लोग कैसे लगाएंगे, ठीक। तो हम यहाँ पे पहले ही बता दिए कि और के साथ कि ये सब में कम हो अपने क्राइटेरिया से, तो कम हो तो क्या दे, नॉट अप्लीकेबल, और नहीं हो तो थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो अप्लीकेबल। तो अब बताइए किसी एक में कम होगा तो नॉट अप्लीकेबल दे देगा ना, 20 डालते हैं, देखिए अप्लीकेबल बन गया। इसका कर देते 160, नॉट अप्लीकेबल दे रहा है ना। तो इसके लिए, इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं और का काम ही होता है, नॉर्मली हम आपको यहाँ पे दिखाए हैं, लेकिन और का काम ही होता है क्राइटेरिया टेस्ट करना, क्राइटेरिया चेक करना, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं आसानी से। हम यही काम, यही इसीलिए हम यहाँ पे एक लाइन लिखे हैं कि दिस फंक्शन यूज फॉर निगेटिव केस। अब आके देखिए अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, मतलब सेलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड, ये भी लिख सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो फिर से पूछे, हम एक और आपको बताते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इस एग्जाम्पल्स की ओर आएँ।
इस एग्जाम्पल्स में हम लोग डिवीज़न निकालना पहले ही बता चुके हैं इफ़ फंक्शंस पे। कैसे डिवीज़न निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे इफ़ फंक्शंस लगा के डिवीज़न निकाला गया है कि वो 57% है तो सेकंड डिवीज़न, 62% है तो फर्स्ट डिवीज़न, 62.8, 62, 70 जो भी है ये घटते घटते जाएगा तो थर्ड भी होगा और फेल भी होगा। अब इसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिवीजन कैसे छांटते हैं, जैसे मान लीजिए कि संस्कृत में उसका नंबर 23 नंबर आ गया तो वो फेल होना चाहिए, ये कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से और लगा के ये सारे सब्जेक्ट्स को चेक करना होगा कि किसी में भी कम हो 30 से तो फेल। पहले बता दें किसी में भी कम हो 30 से तो क्या दे दीजिए, फेल। आकर के देखिए सब्जेक्ट वाइज डिवीजन में, तो हम लोग पहले देखिए दो चीज़ समझेंगे। पहले हम एक देखेंगे सब्जेक्ट वाइज डिवीजन नहीं, पहले हम लोग देखेंगे टेस्ट। पहले ही टेस्ट करके बताइए हमको कि ये फेल है या पास है। ठीक है, कैसे लिखते हैं लोग, फिर से फेल पास लिखने के लिए इफ़ लगाएंगे ना। अगर ट्रू फॉल्स लिखना होता तो और से काम हो जाता, लेकिन फेल पास लिखना है तो लिखेंगे बराबर इफ़, फिर लिखेंगे और बताइए कि इस वाले सब्जेक्ट में लेस देन हो 30 से, कॉमा इस वाले सब्जेक्ट में लेस देन हो 30 से, कॉमा इस वाले सब्जेक्ट में लेस देन हो 30 से, कॉमा इस वाले सब्जेक्ट में लेस देन हो 30 से, कॉमा इस वाले सब्जेक्ट में लेस देन हो 30 से, कॉमा इस वाले सब्जेक्ट में लेस देन हो। हम अपना लॉजिक बताते हैं कि सब में कम हो 30 से तो क्या दीजिए, कॉमा फेल दे दीजिए। तो फेल एक टेक्स्ट है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, और नहीं हो तो पास दे दीजिए। बोलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? हम सीधा सीधा यही बताए हैं बराबर इफ़, और ये कम हो 30 से, ये कम हो 30 से, ये कम हो 30 से, यहाँ पे दो ब्रैकेट कॉमा हो गया, कम हो 30 से, ये कम हो 30 से, ये कम हो 30 से, ये कम हो 30 से, तो ब्रैकेट बंद किए, तो के लिए कॉमा डाल दिए और लिख दिए फेल। और नहीं, अगर ये कंडीशन सब गलत हो जाएगा तो क्या दे दीजिए, पास। सब गलत कब होगा, जब सब में 30 से ज़्यादा आएगा, तो सब में 30 से ज़्यादा आएगा तो वो पास हो जाएगा। और 30 से किसी में भी कम आएगा का मतलब एक कंडीशन सही हो गया इसके हिसाब से, तो आ जाएगा फेल। देखिए निकाल के फेल आया, क्यों आया, क्योंकि इसमें 23 है, इस 23 को कर दीजिए 55, पास दे दिया। अब इसको ड्रैग कर सकते हैं नीचे की तरफ, देखिए इसमें भी फेल है, कहीं ना कहीं ये भी दिया हुआ 25, इसको 35 कर दिए। देखिए और कोई में होगा, यहाँ 25 है, इसको भी 36 कर दीजिए, देखिए पास कर दिया। तो एक तो हो गया टेस्ट, हम लोग पेपर टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ के साथ और लगा के। अब हम चाहते हैं नहीं टेस्ट करना है, ठीक है, इसके बाद हमको ये वाले फर्स्ट सेकंड जो थर्ड हैं ये निकाल के दीजिए उसी के साथ, मतलब ये दोनों को कंबाइन करना। कैसे कंबाइन करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, दोनों को कॉपी कीजिए। ये वाले आइए सबको कॉपी कर लिए और बोले कि यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे आके बोले पेस्ट। कॉपी पेस्ट आता है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, पेस्ट कर दिए। देखिए यहाँ पे भी पास आने लगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम कह रहे हैं कि सेकंड वाला जो लिखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले, इसको भी कॉपी कीजिए, लेकिन बराबर छोड़ के, बराबर नहीं कॉपी करना उतना ही, और बोले कॉपी हो गया। यहाँ आके इंटर बटन दबा दीजिए और यहाँ जाइए, बोलिए कि यहाँ पे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करना है का मतलब क्या, एक ब्रैकेट जो क्लोज किए हैं इसको हटा दीजिए, फिर कॉमा लगा दीजिए और कंट्रोल भी पेस्ट ला करके कीजिए। यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आ गया। अब एक ब्रैकेट जो हटाए थे वो एक ब्रैकेट लगा दीजिए, इंटर बटन दबा दीजिए। क्या हो गया, अच्छा ये पास वाले को भी हटाइए ना, इसका कोई काम नहीं है, पास वाले को भी हटा दीजिए। अब आकर के इंटर बटन दबाइए, क्योंकि पास जो होगा तो उसका तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ना दिखाना है, हम पास वाला नहीं रिमूव किए थे। फिर से देखिए, फिर से देखिए, हम यहाँ पे क्या किए हैं, कॉपी किए हैं, और यहाँ से किस किस चीज़ को, अब से देखिए पूरा हटाइए। हम बोले टेस्ट को, ये दोनों को कंबाइन करना है, तो कंबाइन करना है तो जाएंगे टेस्ट वाले को और यहाँ से सबको कॉपी कर लेंगे, बराबर बराबर सब कॉपी कर लिए। यहाँ पे आके इंटर बटन दबा दिए, यहाँ गए बोले पेस्ट कर दीजिए, आ गया यहाँ पे। फिर अब हम बोले कि ये सेकंड वाले को कॉपी कीजिए, और कहाँ तक का कॉपी कीजिएगा, बराबर नहीं, केवल इफ़ तक का कॉपी कर लिए। यहाँ गए बोले कि ये ओके ले लीजिए, यहाँ से भी इंटर कर सकते हैं। यहाँ गए और बोले कि इसमें हमको पेस्ट करना है, तो पेस्ट आप कब कर सकते हैं, ये ब्रैकेट और पास हटा दें, क्योंकि अब आपको पास नहीं रिजल्ट चाहिए, अब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड चाहिए, तो पास वाले को भी हटाएंगे और अब पेस्ट ला करके कर देंगे ये फर्स्ट सेकंड वाला। जो ब्रैकेट एक हटाए थे एक ब्रैकेट लगा दीजिए, इंटर बटन दबा दीजिए, देखिए अब आने लगा सेकंड फर्स्ट।
आ रहा है ना। अब किसी में भी आप कम कीजिएगा तो डायरेक्ट फेल लिख देगा। यहाँ पे सेकंड लिख रहा था लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया, फेल। क्यों लिख दिया, क्योंकि हम ये दोनों को अब जोड़ दिए हैं एक ही में। ठीक है, तो जहाँ तक हम यही उम्मीद करेंगे कि आप इफ के साथ भी और लगाना सीख गए और भी सीख गए कंप्लीटली। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, फिर से देखना है फिर से देखिए और लॉजिक्स को याद रखिएगा। ठीक है, दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।